आज की स्टोरी है दुनिया की नंबर 1 हैकर की, जिसका नाम था केविन डेविड मिटनिक। देखिए, केविन ने अपने लाइफ में बहुत सारे हैकिंग किया है, जैसे कि अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ वॉइसमेल ऑफ पैसिफिक बिल एंड मेकिंग डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, और भी बहुत सारे छोटे मोटे हैकिंग किया है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं वर्ल्ड फेमस हैकर की पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केविन का जन्म 6 अगस्त 1963 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में हुआ था। केविन बचपन से ही टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड रहा था। मोबाइल नेटवर्क को कैसे मैनिपुलेट एंड फ्री यूज करना है, केविन ने बचपन में ही सीख लिया था। केवल 12 साल की उम्र में केविन लॉस एंजल्स का बहुत सारे बस फ्री में यूज करने लगा। केविन को पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता था, इसीलिए केविन अपना ज्यादा समय डेस्कटॉप के सामने ही बिताता था। देखिए, हैकिंग का सिंपल मतलब होता है किसी अननोन पर्सन या कंपनी का सिस्टम में बिना परमिशन के घुस के डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, यानी चुराना। कहानी का शुरुआत होता है 1979 में, जब केविन 16 साल का था। केवल 16 की एज में केविन एक बड़ा कंपनी का सिस्टम हैक कर देता है, जिसका नाम था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मिनी कंप्यूटर्स बनाया करता था 1990 के दौरान, जो अभी बंद हो चुका है। उसके सिस्टम में घुस के पूरा वीएमएस सोर्स कोड कॉपी कर लेता है। वीएमएस का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, जो कि एक हाईली एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था 1990 के टाइम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिनी कंप्यूटर्स में यूज किए जाते थे डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। वीएमएस सोर्स कोड कॉपी करने के कारण केविन को जेल जाना पड़ता है। 12 महीने जेल में रखने के बाद केविन को रिहा कर देता है, लेकिन रिहा करने के बाद भी केविन को 3 साल के लिए एक स्पेसिफिक एरिया में और पुलिस के अंडर में रहने के लिए बोला जाता है। इसी दौरान केविन और एक बड़ा हैकिंग कर देता है। यूएसए में एक बड़ा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका नाम है पैसिफिक बिल। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मतलब जियो एयरटेल जैसा कंपनी। टेलीकॉम कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड करता है वॉइसमेल बोल के। वॉइसमेल बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी को फोन करते हैं और वो टाइम पे रिसीव नहीं करता है, तो आप इजिली वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। दूसरी पार्टी आपका वॉइसमेल कभी भी सुन सकता है। तो होता क्या है कि केविन पैसिफिक बिल पे अपना कंट्रोल पा लेता है, यानी हैक कर लेता है। केविन किसी का वॉइसमेल सुन सकता था, किसी और पार्टी को सेंड कर सकता था। इसी कारण बहुत सारे कस्टमर्स पैसिफिक बिल को यूज करना छोड़ देता है। कोर्ट में केस होने के बाद केविन को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट भी निकलता है, लेकिन केविन 2.5 ईयर के लिए कहीं छुप जाता है। फाइनली 15 फेब 1995 में केविन को उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया जाता है एफबीआई के द्वारा। एफबीआई को 100 से भी ज्यादा क्लोन सेलफोन और फॉल्स पासपोर्ट मिलता है केविन के पास से। दोस्तों, क्लोन सेलफोन में होता क्या है कि ओरिजिनल फोन का डेटा दूसरे फोन में ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी एक डुप्लीकेट फोन बन के तैयार होता है। क्लोन सेलफोन का मदद से आप अपना लोकेशन हाइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक क्लोन सेल फोन बनाया और जो ओरिजिनल फोन था उसको आप हैदराबाद में छोड़ दिए, और जो डुप्लीकेट फोन था उसको आप दिल्ली लेके चले गए। और जब आप दिल्ली से किसी को फोन करेंगे तो जो आपका लोकेशन शो करेगा टेलीकॉम कंपनी को, वो लोकेशन दिल्ली का ना शो करके हैदराबाद का करेगा। इसी के मदद से केविन अपना लोकेशन हाइड करता था। दिसंबर 1997 में याहू वेबसाइट भी हैक कर लिया जाता है, और वेबसाइट पे केवल एक मैसेज शो कर रहा होता है कि केविन को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। इसी के कारण केविन को टेम्पररी बेसिस पे रिलीज भी करना पड़ता है। 1-2 साल कोर्ट में केस चलने के बाद केविन को जेल भी जाना पड़ता है 46 प्लस 22 महीने के लिए। 22 महीने एक्स्ट्रा होने के पीछे रीजन होता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीएमएस सोर्स कोड कॉपी करने के कारण 12 महीने केविन को जेल में रखा होता है, और यह करने के बाद भी एक स्पेसिफिक एरिया में बिना कंप्यूटर फोन यूज किए रहने के लिए बोला जाता है। लेकिन इसी बीच पैसिफिक बिल को हैक कर देता है, इसीलिए केविन को एक्स्ट्रा और 12 महीने के लिए सजा होती है। एफबीआई को लगता था केविन के पास न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का पावर है, इसीलिए केविन को एक्स्ट्रा और 8 महीने के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक ऐसा रूम होता है जेल में जिसमें कैदी को सिंगल रखा जाता है और किसी से मिलने जुलने भी नहीं देता है। केविन रिलीज होने के बाद अपना खुद का कंसल्टिंग ऑफिस खोलता है, जिसमें केविन लोगों को आइडिया देता है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, जिसके बदले केविन फीस चार्ज करता था। केविन अपने लाइफ में एज ए को-ऑथर भी काम किया है। उसके लिखे गए बुक का नाम है द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, द आर्ट ऑफ इंट्रूशन, गोस्ट इन द वॉइस, जो कि 2011 में आया था।
16 जुलाई 2023 को केविन का देहांत हो जाता है पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण। उस टाइम केविन का शादी हो चुका था और केविन का पत्नी पेट से थी। देखिए, केविन एक ऐसा हैकर था जिसके कारण दुनिया भर में बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर बना था सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यूएसए में बहुत सारे नए नए लॉबी बनाया गया था साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड।